अभी अब है जयपुर में। गाइड अब हमको बताएंगे ऑल ओवर क्या हिस्ट्री है राजा उसके साथ में रहेगा लगभग। हाँ, कहने को जश्न बाहर गाना इस गार्डन के अंदर शूट हुआ। एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट मिरर पैलेस, शीशे का महल, ऑडियंस हॉल, आमेर के राजा मानसिंह जी जितने भी व्हाइट पिलर का मिडल है। भाई अभी अब है जयपुर में। हमने स्कूटी की है रेंट। और यहाँ पे बिना हेलमेट के नहीं चल सकते। और अभी आ चुका है पेट्रोल पंप। इसमें डलाएंगे हम पेट्रोल और फिर आगे जाएंगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। और दादा चला रहा है गाड़ी। जैसे ही आप आमेर फोर्ट के रास्ते पे जाओगे या फिर नाहरगढ़ वाले रास्ते पर जाओगे तो आपको रास्ते में ही जल महल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। और अभी गर्मी होने की वजह से धूप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे पब्लिक नहीं है इतनी। बाकी शाम का नज़ारा बहुत मस्त होता है यहाँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्ट मेरे सामने अभी जल महल है। तो अजमेर पुष्कर होने के बाद हम रात में निकले थे जयपुर के लिए। तो हम जयपुर पहुँचते पहुँचते हमको सुबह हो गई, 4 बज गया था। सो दोस्तों, यही है आमेर का किला, जिसे अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की नींव मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा 1589 में रखी गई थी। राजा मान सिंह जो कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति के स्थान पर थे। और ये पैलेस जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ पर हाथी की सवारी करना चाहते हो तो आपको 7 बजे से लेकर 11 बजे के अंदर ही आना है, क्योंकि उसके बाद खाली आपको जीप मिलेगी जो कि ऊपर लेकर जाएगी फोर्ट के एंट्री गेट तक। और हाथी के सवारी का कुछ कॉस्ट है 3500, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सवारी करना ही है तो आमेर पैलेस से कुछ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हाथी गांव बोल के एक एरिया है, वहाँ पर जाके आप कर सकते हो। तो हम फोर्ट पर आ चुके हैं, मेन एंट्री गेट पे। तो हम आए हैं स्कूटी से। तो स्कूटी यहाँ पे आ जाती है ऊपर तक। अगर आप कार लेके आ रहे हो या फिर तो आपको दूसरी जगह पार्क करना पड़ता है। और फिर ऐसी वाइट कलर की, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ऐसी थार है ओल्ड वाली, इसमें बैठ के आना पड़ता है। और इसका कॉस्ट भी बहुत है। तो अगर आपके साथ ज़्यादा बड़ी फैमिली वगैरह नहीं है तो आप बाइक से ही आओ। बाइक में बहुत मज़ा आता है। ये जो गेट से हम एंट्री कर रहे हैं इसका नाम है चांद पुल, क्योंकि चंद्रमा इसी दिशा से निकलता है। और सामने वाला मुख्य द्वार जो आप देख रहे हो उसका नाम है सूरज पुल, क्योंकि सूरज की पहली किरण उस द्वार पे ही पड़ती है। और पुराने ज़माने में राजा महाराजा इसी द्वार से हाथी की सवारी करते हुए अंदर एंट्री करते थे। और पूरे पैलेस में ये एक ही रेस्टोरेंट है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है बट ठीक है। और ये ऑफिशियली गाइड के प्राइजेज हैं। हालांकि अगर आप बाहर मिलते हो उनसे तो इससे भी कम रेट ले लेंगे आपसे हो।
हमने यहाँ पे गाइड किया हुआ है, तो गाइड अब हमको बताएंगे ऑल ओवर क्या हिस्ट्री है यहाँ की। लोकल पब्लिक ऑडियंस हॉल आमेर के राजा मानसिंह जी जितने भी वाइट पिलर का मिडल एरिया मानसिंह जी सिंहासन लगाकर यहाँ पर बैठते हैं, उनके मंत्री वगैरह सामने वाइट पिलर। 27 कचेरी जैसे हमारे जस्टिस वगैरह इस टाइम कोर्ट में बैठते हैं, राजा का कोर्ट वहाँ पर लगता है उस टाइम पे। राजा के अंडर में 27 विलेज आएंगे, वहाँ पर डिफरेंट ऑफिसर इनकम टैक्स हेल्थ मिनिस्टर वगैरह बैठेंगे। कोई भी शिकायत होगी राजा से आके दीवानी हमें मिलेगा। हम पब्लिक लोकल पब्लिक नीचे बैठेगी। इसके अंदर टोटल 48 पिलर है, 16 मार्बल के बने, 32 रेड स्टोन। जितना भी मार्बल यूज हुआ इसके अंदर राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट मकराना ताजमहल और प्रेजेंट टाइम में राम मंदिर, जितना भी मार्बल यूज हुआ मकराना मार्बल। ताजमहल से पहले ये वाला पैलेस बना, इसकी शुरुआत 1589 से 1614 तक 25 ईयर्स लगे इसको कंप्लीट होने में। आप नीचे डिजाइन देख रहे हो, मुगल आर्किटेक्चर एंड हिंदू आर्किटेक्चर। हिंदू धर्म में एलिफेंट को गुड लक का सिंबल माना गया है। एलिफेंट के मस्तिष्क के ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान होती है, जिसे कमल का फूल, हाथी का सूंड। हिंदू आर्किटेक्चर जो नीचे देख रहे हो ये मुगल आर्किटेक्चर, बीच में देख रहे हो पर्शियन आर्ट है। सामने रूम्स देख रहे हो बिलियर्ड्स रूम्स। राम सिंह सेकंड ने 1835 से 1880 के मध्य बनवाया। राम सिंह सेकंड कौन? जब इंग्लैंड से जयपुर में अल्बर्ट प्रिंस एंड रानी विक्टोरिया आई, उसके स्वागत के लिए राम सिंह सेकंड ने जयपुर को पिंक कलर करवाया। साथ में अल्बर्ट म्यूजियम का निर्माण करवाया। उसके बाद में जयपुर का नाम बदलकर पिंक सिटी रखा गया। वर्ल्ड की सबसे बड़ी दीवार चाइना में 8,850 किलोमीटर लंबी। सेकंड नंबर कुंभलगढ़ राजसमंद 36 किलोमीटर लंबी। जो आपके सामने वो दीवार देख रहे हो ये वर्ल्ड की 3rd नंबर की लार्जेस्ट वॉल। ये 12 किलोमीटर एरिया आमेर पैलेस, जयगढ़ फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट सुरक्षा के लिए। अच्छा, ये पूरी जाती है उधर? 12 किलोमीटर एरिया में फैली। ओके। जयगढ़ फोर्ट इस टाइम भी राजा की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। जयगढ़ फोर्ट के अंदर एशिया की सबसे बड़ी कैनन तोप है, बारूद बनाने का कारखाना, अस्त्र शस्त्र वगैरह के लिए बना गया। जो फोर्ट है ये पैलेस है। फोर्ट और पैलेस में डिफरेंस होता है, वो आर्मी वेपन्स वगैरह के लिए। ये पैलेस रेजिडेंस लिविंग एरिया राजा और रानियों को रहने के लिए बनाया गया। फोर्ट और पैलेस को कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर टनल इमरजेंसी वे, यदि यहाँ पर कभी आक्रमण वगैरह यदि युद्ध होगा तो राजा और राजा के परिवार वाले सेफ्टी से यहाँ से जयगढ़ फोर्ट में चले जाएंगे। ओके, देखो सामने सामने है। ऊपर जरूर। अच्छा, वो टॉप पे वो साइड है, ये वाला ना एकदम ऊपर। वो चलेंगे जब आप अंदर वगैरह देखने चलेंगे। ओके, चलेंगे। आपने जोधा अकबर मूवी देखी? जोधा अकबर, हाँ। कहने को जश्न बहार गाना इस गार्डन के अंदर शूट हो, इसे बोलते हैं सेफरन गार्डन केसर क्या है। अच्छा, ये सामने गार्डन। हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह ने 1664 के अंदर बनवाया था। बट रानी की कंडीशन, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में सेफरन केसर होता है, हाँ। वैसे रानी की डिमांड पर राजा ने यहाँ पर केसर का प्लांट लगाया। लेकिन राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह इसलिए केसर उगने में सक्षम नहीं हुआ। फिर राजा ने दिमाग लगाया, ठंडा रखने के लिए आर्टिफिशियल लेक बनवाई। जितना भी पानी है जो इसके अंदर, राजस्थान में विंटर टाइम में रेन होती है, उसे माउट बोलते हैं, इसलिए झील का नाम माउटा झील। 1562 में राजस्थान के लिए पहली बार अकबर आए थे अजमेर के लिए। अकबर के पहले 2 पत्नियां थी, उनसे कोई संतान नहीं थी। तीसरी पत्नी राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, जिससे पैदा हुआ सलीम जहांगीर। सर, आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, एलिफेंट की राइडिंग, हाथी की साइज सवारी सिर्फ आमेर पैलेस में वन साइड। जिस गेट से हम पैलेस के अंदर एंट्री हुई उस गेट के ऊपर लाके उतारता है। एक हाथी के ऊपर आप 2 मेंबर बैठ सकते हो, 1500 रुपये चार्ज लगता, वन साइड होती है। देखो गार्डन के अंदर सामने चेयर लगी हुई है, वहाँ पर शाम को लाइट साउंड एंड शो होगा। अमिताभ बच्चन की वॉइस और उसकी आवाज, जितनी भी नीचे लेजर लाइटें, आपको वहाँ पर बैठना होगा इसके ऊपर, वॉल के ऊपर। नदियों के पानी गर्म करने की मुगल कालीन चिमनी, आप इस टाइम का गीजर भी बोल सकते हो, 400 ईयर्स ओल्ड गीजर। जैसे इसके फायर होगी, इसके अंदर कॉपर की प्लेट लगी हुई, जैसे ही कॉपर की प्लेट हीट होगी अंदर पानी गर्म होगा। कॉपर की प्लेट के ऊपर चूने का लेप लगाया गया। चिमनी को बाहर इसलिए रखा गया कि हम चिमनी को अंदर रखेंगे तो धुआं होगा तो रानियों का दम उठेगा, धुआं बाहर इस तरफ से निकलेगा। अच्छा। पानी कैसे गर्म होगा वो हम अंदर चल के देखेंगे। रानी का साय, स्नान, बाटा, हमाम, ठीक।
उधर से टेम्परेचर होगा कॉपर के अंदर हम लोग को तो पानी भी गर्म होगा तो जैसे पानी की गैस बढ़ती है जो बाहर एक गीजर चिमनी वगैरह देखते हैं ये क्या कूल वाटर टैंक ये ये फुल वाटर टैंक ओके जैसे इसके अंदर गर्म पानी लगे और इसके अंदर भाप बनेगा तो हमारी जितनी गर्म पानी की आवश्यकता होगी इस नाली से गर्म बाहर आ पानी यहाँ से और ठंडा वहां से जाके मिक्स होके फिर बाथ टब के अंदर लाएंगे। ओके जैसे इसके अंदर गर्म पानी होगा तो भाप बनेगी तो हम तीनों डोरों को जैसे क्रॉस करेंगे भाप धूप से जम होगी जैसे ठंडी होगी सावर से पानी गिरेगा स्टीम बाथ सोना जैसे आपको स्टीम का ट्रेंड होगा स्टीम बाथ वगैरह की मसाज वगैरह लेनी है तो रानी यहाँ पर स्टीम बाथ मसाज लेंगे और स्वेलो से रानी सनलाइट वगैरह विटामिन मिक्स होगा यहाँ तो बाथ टब जकूजी जमाने का छोटा स्विमिंग पूल बोल सकते हो। ये मार्बल का बना है 4 कोनों पर 4 सर्वेंट बेटे गिराने का हाथ पकड़ के नीचे उतारेगी इसके अंदर इस तरह के बड़े गुलाब जल वगैरह डालकर बीच में चेयर पे बैठा के इसके अंदर स्नान कराएगी। ये विंडो वेंटिलेशन के लिए छोटा बॉक्स ऑयल के लैंप चलेंगे रोशनी के लिए। जैसे बाथटब के अंदर खराब पानी होगा एग्जिट पॉइंट नीचे बना हुआ है बाहर पानी निकालने के लिए। उस टाइम पर 400 साल पहले हमारे पास भी सेपरेट लेट बाथ की सुविधा थी। प्रेजेंट टाइम में सेपरेट लेट बाथ एंड किचन होता है। उस टाइम हमारे पास सेपरेट लेट बाथ की सुविधा ओके। ये टॉयलेट है अच्छा बंद है हाँ बंद है। इस महल में 99 टॉयलेट है सभी को बंद करना था सिर्फ ये ओपन है। की तरफ दीवाने आम दीवाने खास शीश महल जय मंदिर अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। शीश महल इसलिए बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट मिरर पैलेस शीशे का महल। जय मंदिर इसलिए बोला जाता है मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर जय मंदिर पड़ा। मिर्जा राजा जय सिंह कौन? शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में एक समझौता हुआ था पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में। उस टाइम पे मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के सेनापति थे। मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी महाराज के पास में समझौता करने के लिए जाता। शिवाजी महाराज के पास में 35 किले थे। 35 किलों में से 23 किले मिर्जा राजा जय सिंह या औरंगजेब को दिए और 12 किले अपने पास में रखे उस टाइम पे। ये 2 मंजिला विंटर पैलेस समर पैलेस इसके ऊपर है। इसके ऊपर वाटर टैंक बना है। यहाँ पर घास वाले पर्दे लगेंगे जो हमारे कूलर में लगते हैं खसखस वाले। जैसे पर्दे भीगेंगे बाहर से वापस करके अंदर जाएंगे बिल्कुल नेचुरल एसी की तरह रूम हो जाएगा। जितना भी मार्बल यूज हुआ इटालियन मार्बल इसको फिनिशिंग करने के लिए जो कोकोनट नारियल का छिलका उससे इसको फिनिशिंग किया गया। जितना भी इसके अंदर ग्लास यूज हुआ राजा ने बेल्जियम से मंगवाया क्योंकि उस टाइम बेल्जियम के ग्लास बहुत फेमस ग्लास थे। रानियों की ख्वाहिश थी कि हमें दिन में तारे स्टार देखने हैं। पहले रानियों को दिन में तारे स्टार दिखाने के लिए माचिस की तिल्ली कैंडल्स का उपयोग करते हैं। इस टाइम मोबाइल की टॉर्च का उपयोग करते हैं। राजा की 2 रानियां थी। एक का रूम इस तरफ है सेकंड का रूम उस तरफ है मिडिल में बेडरूम है। अच्छा जैसे विंटर टाइम में 4 कोनों पर 4 मसाल जलाएंगे। मसाल का प्रकाश काल से परिवर्तन होकर वापस नीचे आएगा तो इसमें हम कारपेट वुलन वगैरह बिछाएंगे। वो गर्म हो जाएगी तो सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी। और जो मुगले आजम मूवी अनारकली का डांस वगैरह देखा तो वो शूटिंग यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे नहीं पुरानी बिल्डिंग मानसिंह पैलेस। मानसिंह जी कौन? अकबर के चीफ कमांडर। अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन बीरबल टोडरमल वगैरह का आपने नाम सुना होगा वो मानसिंह जी। मानसिंह पैलेस वो सामने आप मानसिंह पैलेस देख रहे हो। ये सर्वेंट के क्वार्टर है। ये पैलेस बैक से बनना शुरू हुआ यहाँ से फ्रंट में जाके खत्म हुआ जहाँ हमने टिकट वगैरह लिया वहाँ पर। ये ओपन बाथटब
रानियां खुले में स्नान करती, पूरा लेडीज अपार्टमेंट, जेंट्स अलाउ नहीं है, सिर्फ राजा मान सिंह जी को आना अलाउ है यहाँ पर। यहाँ पर मान सिंह जी की 12 रानियां थी, 12 अपार्टमेंट सभी के अलग अलग है, 3/4 में डिवाइड है। 3 रानियों का इस लाइन के अंदर, 3 का रानियों का इस सामने की तरफ, 3 का इस तरफ, 3 का इस तरफ, चारों दिशाओं में 3-3 के हिसाब से। ये एक रानी का पर्सनल अपार्टमेंट जिसमें हम खड़े हैं। पर्सनल रानी के देखो किचन हो गया, इससे आगे बेडरूम हो गया, ये हॉल हो गया। 12 रानियों के किचन, बेडरूम, हॉल सभी के सब है। राजा ने हर एक रानी के अपार्टमेंट के अंदर सीढ़ियां अलग अलग बनवाई, कॉरिडोर का निर्माण करवाया, इस डिजाइन में बनाया कि 11 रानियों को पता ही नहीं चलेगा कि राजा कौन सी रानी के पास में है। यदि रानी को एक रानी को दूसरी रानी से बातचीत वगैरह करनी है, उसके लिए राजा ने बाहर की तरफ कॉमन एरिया बनाया। कोई भी रानी किसी रूम से अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकती। यदि एक दूसरे को बातचीत वगैरह करनी है तो वो खुले में आके मिले। ये 12 तरी, ये कॉमन एरिया, कोई भी रानी को कोई भी शिकायत हो गया खुले में आके मिलेगी। 3 रानियों को सामने की तरफ, 3 का इस तरफ, 3 का इस तरफ, 3 का इस तरफ, चारों दिशाओं में 3-3 के हिसाब से सभी रानियां, कोई भी प्रोग्राम फेस्टिवल होगा तो सभी रानियां यहाँ खुले में सेलिब्रेट। आप बता सकते हो राजा ने 12 रानियां क्यों रखी? कम या ज़्यादा भी रख सकते थे उस टाइम तो, क्योंकि नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी जो 12 राशियाँ होती हैं ना, 12 राशियों को कंट्रोल करने के लिए राजा ने हर एक रानी अलग राशि की रखी। क्योंकि जिस रानी का राशि समय अच्छा रहेगा, राजा उसके साथ में रहेगा टाइम। हम नहीं रख सकते, नहीं अपन नहीं रख सकते 12 रानी। आपने सुना होगा जोधाबाई का व्रत पैलेस, आपके सामने ये देख रहे हो, जोधाबाई का व्रत पैलेस है। राजा यहाँ पर 10th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक यहाँ पर, 15 से 17 तक यहाँ पर, 17 के बाद ही राजा जयपुर में शिफ्ट हो गया। हवा महल, सिटी पैलेस वगैरह का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये बोलते हैं रावण हत्ता। हाँ, ये लोकल इंस्ट्रूमेंट राजस्थान एंड गुजरात दोनों जगह बजाया जाता है। भगवान शिव जी है ना, उसको प्रसन्न करने के लिए रावण बजाते थे। राजस्थान में जोधपुर का नाम सुना है, वहाँ की शिव मंदिर। तो हमारा आमेर फोर्ट पूरा एक्सप्लोर करके हो गया, और आप लोग यहाँ पे आओगे तो गाइड ज़रूर ले लेना, क्योंकि जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो सब आपको जानना है तो वो आपको गाइड के पास ही मिलेगा। और सर्टिफाइड गाइड करें, वो खुद उनके पास आईडी रहता है, आईडी चेक कर ले पहले, उसके बाद गाइड करें, क्योंकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण रहती है इसके। तो भाई अभी हम आए हैं हाथी गांव में, जहाँ पे बहुत सारे हाथी रहते हैं। अभी मैं आपको वो हाथी दिखाता हूँ। ये आमेर फोर्ट से कुछ 4-4.5 किलोमीटर के अंतर पे है। तो आप यहाँ पे आओ और हाथियों के साथ एंजॉय करो। अरे क्या कर रहा? बाहर खड़ी है, सोने बैठा।